बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, मैं आज आपके सामने फिर एक मर्तबा अपने साबिक़ा गुफ्तगू से गुफ्तगू मिलाते हुए बात करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लें ताकि आपको इस वीडियो में आने वाली बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसा कि हम इख्तिलाफ़ उम्मत पे बात कर रहे हैं, पिछली वीडियोज़ में यही बातें आ रही हैं। अब तक हमने जो बातें की हैं उसमें यही बातें हैं कि इस उम्मत में का इख्तिलाफ़ होना है। फ़िरक़े नाजिया पे हम बात कर चुके हैं, आप उसको देख लें। अब रही बात कि इख्तिलाफ़ात क्यों हुए हैं, ये बहस का एक दरवाज़ा है जिसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इख्तिलाफ़ क्यों हुआ है। समझ लीजिए कि चूँकि दलाइल मुख्तलिफ हैं और मुख्तलिफ ने अपने एतबार से दलील को, बुनियाद को समझा है, इस वजह से इख्तिलाफ़ात की नौइयतें अलग अलग होती चली गई हैं। इख्तिलाफ़ात की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको दलाइल आपके सामने रख दूँ कि किन दलाइल की बुनियाद पर बात की जाती है फ़िक़ही मसलक के अंदर या अक़ीदे के अंदर बहस करते हुए, ताकि आपके सामने ये बात ज़हन में रहे कि ये दलाइल कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, 4 दलाइल ऐसे हैं जो अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक मुत्तफ़क़ अलैह हैं, किसी ने कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया है। वो 4 दलाइल हैं। सबसे पहले नंबर पे कुरान करीम है, तवातुर के साथ साबित। सातों क़िरातें, चाहे वो अब्दुल्लाह इब्न कसीर मक्की की हो या इब्न आमिर अल-बसरी की हो या अबू अमर बसरी, इब्न आमिर शामी, हमज़ा ज़य्यात अल-कूफ़ी, इसी तरह अल-कसई, इसी तरह नाफ़े मदनी, और 7वें नंबर पे जो आते हैं आसिम, जिनकी क़िरात हम पढ़ते हैं शातिबी और हफ्स की रिवायत से, सनद से। ये सातों मुतवातिर क़िरातें, इनमें जो भी चीज़ें आई हैं तवातुर के साथ, वो सब मुत्तफ़क़ अलैह हैं और दलील के तौर पे पेश की जाएंगी। और कुरान करीम के मुकाबले में किसी और दलील को वो मर्तबा हासिल नहीं है। सबसे मजबूत तरीन दलील और हाई लेवल की और सबसे ऊपर की दलील कुरान करीम है। जब कुरान करीम की सराहत और वज़ाहत के साथ कोई बात साबित हो जाए कुरान करीम से, तो अब उसके बाद किसी और चीज़ की मज़ीद ज़रूरत नहीं रह जाती। हाँ, उसकी तशरीह और तौज़ीह के लिए अहादीस का सहारा लिया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो दलील आती है वो सुन्नत रसूल, या हम कह सकते हैं अहादीस मुबारका है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अहादीस मुबारका दर हकीकत वही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी है जो कुरान की तौज़ीह के लिए वक्फ़ है और उसी को हदीस के अंदर पेश किया गया है। कुरान जो कहता है कि वअंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नास, हमने ज़िक्र को नाजिल किया है ताकि आप लोगों के लिए उसकी वज़ाहत करें। और कुरान करीम की बेशुमार आयात हैं जिनकी वज़ाहत सिर्फ़ और सिर्फ़ हदीस मुबारक से होती है। कुरान करीम की वज़ाहत अगर हदीस को निकाल दिया जाए तो कुरान करीम को समझना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा वो लोग जो कुरान करीम के अलावा सिर्फ़ हदीस को एक तारीख़ी नौइयत की चीज़ समझते हैं और उसको वही का दर्जा नहीं देते हैं, उससे तशरीह के कायल नहीं हैं, उन्हें नज़रसानी कर लेनी चाहिए अपने इस नज़रिए पर। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी उन्हें कुरान को समझने की ज़रूरत होती है तो वो हदीस की तरफ माइल होते हैं और उनको उसका सहारा लेना ही पड़ता है। इसलिए दूसरे नंबर पे जो दलील आती है वो कुरान करीम के बाद अहादीस मुबारका है। और तीसरे नंबर पे जो दलील आती है वो इजमाए उम्मत है। इजमाए उम्मत यानी इस उम्मत के
मुज्तहिदीन का किसी भी फ़िक़ही मसलक, किसी भी मसले में, फ़िक़ही नहीं, किसी भी मसले में इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ कर लेना, ये इज्मा कहलाता है। और ये मुत्तफ़क़ अलैह दलील में से कोई इसका मुमकिन नहीं है कि ये उम्मत अगर, ज़ाहिर सी बात है, किसी मसले पर अगर मुत्तहिद हो रही है तो उनके सामने कुरान और हदीस की दलीलें होंगी, तभी वो किसी मसले पर मुत्तहिद हो रही हैं, वरना वो मुत्तहिद नहीं होंगी। इख्तिलाफ़ात रहेंगे, लेकिन जब मुत्तहिद हो गए और इख्तिलाफ़ात नहीं रहे, जैसे कि हज़रत उमर के ज़माने में तरावी का मसला मान लें, या 3 तलाक का मसला मान लें, या इसी तरह दीगर और उमूर जो इंतज़ामी उमूर में से है, तशरीई उमूर में से हैं, ढेरों मिसालें मिलेंगी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी में जिस पर सहाबा ने इज्मा किया है। कुछ मिरास के मसाइल भी हैं उसमें। तो इज्माए उम्मत भी ये एक दलील है और मजबूत दलील है। उसके बाद क़ियास का दर्जा आता है, इज्तिहाद का दर्जा आता है, यानी वो इज्तिहाद जो कुरान करीम, हदीस और इज्मा को बुनियाद बनाकर किया गया हो। क़ियास, राय और इज्तिहाद को लोग नेगलेक्ट करते हैं, और आज के ज़माने में तो बहुत ज़ोर शोर से क़ियास को और फ़िक़्ह को बिल्कुल किनारे करने की कोशिश की जा रही है कि ये तो उनकी राय है, उनका इज्तिहाद है। ये बिल्कुल बेतुकी बात है। समझना चाहिए कि वो जो इज्तिहाद की बात जो की गई है, वो ऐसा इज्तिहाद नहीं है कि किसी ने अपने राय से कोई मसला बता दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने, या इमाम शाफ़िई ने, या दीगर अइम्मा ने अपने राय से कोई मसला नहीं बताया है, बल्कि मसला बताने के लिए उन्होंने कुरान करीम, अहादीस मुबारका और दीगर चीज़ों का सहारा लिया है। और याद रहे, इस सिलसिले में हम मुस्तकिल एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, और इज्तिहाद के सिलसिले में जो लोगों के अंदर गलतफहमियाँ हैं या गलतफहमियाँ पैदा की गई हैं, इंशाअल्लाह उसकी भी नौइयत आप हज़रात के सामने आ जाएगी। ये समझ लें, बुखारी के अंदर बाकायदा इज्तिहाद के सिलसिले की रिवायत मौजूद है कि मुज्तहिद अगर गलती करता है मसले को समझने में, और वो उससे गलती हो जाती है, गलत मसला भी अगर निकाल लेता है, तब भी उसे एक सवाब मिलता है, गुनाह तो बिल्कुल नहीं मिलता। और अगर वो हकीकत तक पहुंच जाता है, सही मसले को अक्स कर लेता है, तब भी उसे दोगुना अजर मिलता है, तब तो उसे दोगुना अजर मिलता है। तो इसलिए इज्तिहाद को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। कुरान करीम से और अहादीस मुबारका दोनों से इज्तिहाद करने की तरगीब भी मिली है, और उसको दुरुस्त भी करार दिया गया है। हाँ, इज्तिहाद वो इज्तिहाद जो कुरान, सुन्नत और इज्मा को सामने रख कर किया गया हो, वो इज्तिहाद ही काबिल कबूल है, और वो शरीयत के अंदर एक मुस्तकिल दलील है, और इसका कोई इनकार नहीं कर सकता, सिवाय चंद लोगों के जिन्होंने इनकार किया है। वो भी कहीं न कहीं जाकर मजबूरी में उन्हें इज्तिहाद करना ही पड़ता है, क्योंकि ये ऐसी नागुज़ीर शय है कि जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। हकीकत से आप फरार नहीं इख्तियार कर सकते। यानी जो बदीही चीज़ हो, ज़ाहिर चीज़ हो, नज़र आ रही हो बिल्कुल सामने, आप उसका इनकार कैसे कर सकते हैं? ये ज़रूरत पड़ेगी, मसाइल जब आएंगे तो आपको इज्तिहाद करना ही पड़ेगा, और वही हमारे फ़ुक़हाए मुतक़द्दिमीन ने किया है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये 4 दलाल तो मुत्तफ़क़ अलैह हैं, जो पूरी उम्मत मानती है कि ये शरई दलील के तौर पर पेश किए जा सकते हैं। अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हो, तो कुरान की आयत पेश कर दीजिए, अल्लाह के रसूल की हदीस पेश कर दीजिए। ये अलग बात है कि उसमें कौन से दर्जे की रिवायत होनी चाहिए, उस पर एक मुस्तकिल बात आएगी, उसको देखा जाएगा कि किस नौइयत की दलील है, किस नौइयत का इसकी हैसियत है इस रिवायत की। उसके बाद इज्मा, और उसके बाद इज्तिहाद उम्मत करिए या क़ियास कह लीजिए, कि ये 4 तो मुत्तफ़क़ अलैह दलीलें हैं। हर चीज़ दलील बनेगी। हमारे यहाँ बहुत इस सिलसिले में इफ़राद और तफ़रीक़ पाई जाती है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कह दिया, वो कोई दलील नहीं है। फ़लाँ इमाम ने कह दिया, तो वो भी कोई दलील नहीं है। फ़लाँ आलिम ने कह दिया, वो भी कोई दलील नहीं है। कुछ लोग बुज़ुर्गों के अक़वाल नक़ल कर दें, वो भी कोई दलील नहीं है।
शेर व शायरी के अंदर किसी शायर ने कहा है तो वो भी दलील नहीं है। यानी इतने बोधी किस्म, इतनी मतलब सतही किस्म की लोग बातें करते हैं अवाम के अंदर। मतलब ये अवाम तक अगर आइए तो वो छोटी छोटी बात को भी उठाकर दलील बनाकर पेश कर देते हैं। इसलिए ये वीडियो अवाम के लिए भी है कि उन्हें समझना चाहिए कि दलील अल्लाह की बात होगी, अल्लाह के रसूल की बात होगी, फिर इजमाए उम्मत और फिर कियास। ये दलील के तौर पे आप पेश कर सकते हैं। अगर आपको किसी से बात करना है और अपनी बात अगर उसके सामने रख रहे हैं तो दलील के तौर पे ये चीज़ें पेश करनी पड़ेगी। किसी फिरका, किसी जमात, किसी तहरीक, उसकी कोई बात जब तक कि वो कुरान, सुन्नत और इजमा से मैच न करती हो, वो काबिल कबूल होगी ही नहीं और न उसको बतौर दलील के पेश किया जा सकता है। इसके अलावा 7 और दलाइल ऐसे हैं जो दलीलें हैं, कोई मानता है कोई नहीं, मुत्तफक अलैह नहीं है। वो ऐसे दलाइल नहीं है जिन पर सबने इत्तेफाक कर दिया। इन चारों पर तो पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। मिसाल के तौर पे इस्तिहसान अहनाफ के यहाँ बहुत मकबूल है। कौल सहाबी के कौल की क्या हैसियत है? क्या वो बतौर दलील के वही दर्जा रखेगा जो ऊपर के चारों हैं? ये भी एक मुस्तकिल बहस है। तो इस्तिहसान सहाबी का कौल दलील बन सकता है। इसी तरह शराए माकबल की शरीयतें जिसकी कुरान ने मुमानात भी ना की हो और रोका ना भी हो, बिल्कुल उसको बयान किया गया हो और उसके अपोजिट कोई और चीज़ ना हो, तो वो भी बतौर दलील के इस्तेमाल की जाएगी। तो 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद उर्फ़ आम, तारुफ, तामुल, लोगों के जो चलन हैं अगर वो शरीयत की बुनियाद से न टकराते हों, शरीयत के ज़ाहिरी बिल्कुल मसले से न टकराते हों, तो वो बतौर दलील के उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है और वो उससे जायज़ और नाजायज़ का फैसला किया जा सकता है। तो उर्फ़ आम भी दलील बनती है। इसी तरह सद्दे ज़राए का मतलब ये है कि हराम तक पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों की मुमानात होगी। यानी कोई भी ऐसी शय वजूद में आई है जो गुनाह तक पहुंचा सकती है, हराम तक पहुंचा सकती है, तो उसको नाजायज़ करार दिया जाएगा इस दलील पर कि सद्दे ज़राए के तौर पर कि ये दरवाजे को बंद करने के लिए हमने ये किया है। तो सद्दे ज़राए भी एक दलील है। कितनी चीज़ें आ गई आपके सामने? इस्तिहसान आ गया, कौल सहाबी आ गया, शराए माक़बल आ गया, उर्फ़ आम आ गया, इसी तरह सद्दे ज़राए आ गया। इस्तिस्हाब भी एक दलील है, इससे मुस्तकिल बहस। तो ये 6 आई, एक और है। ये 7 दलीलें हैं जो दलील बनती हैं, कोई मानता है कोई नहीं मानता। लेकिन इसके अलावा जो 4 दलीलें हैं जो ऊपर की कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास, इज्तिहाद कहिए, ये मुत्तफ़क़ अलैह दलील हैं। इस बात को जहन में रखें, तमाम हमारे नौजवान भी जहन में रखें और इनका जो दर्जा वो इसी हिसाब से है जो मैंने पहले कुरान, उसके बाद हदीस, उसके बाद इजमा और उसके बाद क़ियास। अब ये नहीं कि कुरान की बात लोग ये करते हैं कि हदीस में इतना गुलू करते हैं कि हदीस शरीफ पेश करेंगे, उसके मुकाबले में अगर कुरान की आयत आ रही हो तो अपनी मनमानी तशरीह करना शुरू कर देते हैं। उसके कुछ ज़ाब्ते हैं, कुछ कायदे हैं कि कुरान करीम के लिए किस दर्जे की रिवायत को लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे कुरान करीम से कोई हुक्म साबित हो रहा हो और हदीस मुतवातिर या हदीस मशहूर से, ये एक टर्मिनोलॉजी है, के ज़रिए से उस पे इजाफा किया जा सकता है। लेकिन अगर खबर वाहिद हो, चाहे कितनी भी सही तरीन हो, बुखारी की चाहे मुस्लिम की, चाहे कितनी भी मजबूत तरीन दलील हो, कुरान करीम पर इजाफा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको आपको ये समझाता हूँ कि नीयत के सिलसिले में वुज़ू के अंदर नीयत करना या दीगर और चीज़ें सही तरीन अहादीस में साबित है, लेकिन कुरान करीम में वुज़ू के सिलसिले में सिर्फ 4 चीज़ें साबित हैं। इज़ा कुमतुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। तो ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हो जाएंगी, ज़रूरी हो जाएंगी। और इनके अलावा चाहे आप
کتنی بھی مضبوط دلیل لے کے آئیے، اگر وہ خبر مشہور یا متواتر نہیں ہے تو پھر خبر واحد اگر ہے تو اس کے ذریعے سے آپ فرضیت ثابت نہیں کر سکتے، وجود ثابت نہیں کر سکتے۔ بعض ائمہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے اختلاف کی وجوہ یہیں پہ آ گئی، تو اختلاف کی وجوہ کو ہم بالکل بعد میں بیان کریں گے، لیکن ہم یہاں دلیل کو بیان کر رہے ہیں کہ دلیل کا اپنا ایک درجہ ہے، اسی درجے کے حساب سے بات ہوگی۔ جب بھی بات ہوگی اور علماء کرام کے سامنے جب گفتگو کیا جائے تو علماء کرام سمجھتے ہیں کہ کس دلیل کی کون سی حیثیت اور نوعیت ہے، اور اس کو پڑھنا پڑتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈگریوں کی کیا ضرورت ہے نا؟ یہ بہت بے تکی بات ہے۔ قرآن صاف کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کہ تم میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل کے جاتی، کیا کرنے کے لیے؟ دین حاصل کرنے کے لیے، تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ قرآن کہتا ہے ایک جماعت ہونی چاہیے جو تم میں سے نکل کے جائے، کیا کرنا ہے؟ دین حاصل کرنا ہے۔ تو دین حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے، وہ کیا کرنے جا رہی ہے بھیا؟ وہ کوئی ڈگری حاصل کرے؟ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اتنی آرگنائز وے میں چیزیں نہیں تھی، لیکن تابعین کے زمانے تک آتے آتے، تبع تابعین کے زمانے تک آتے آتے آرگنائز وے میں ہو گئی۔ اگر یہی کہے کہ ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو پھر کہو کہ بخاری کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کتاب کی شکل میں کیوں آ گئی؟ کتاب کی شکل میں نہ ہوتی؟ دیگر اور جو علوم کی کتابیں ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی ہو گئی۔ قرآن کریم خود اللہ کے رسول کے زمانے میں اس طرح آرگنائز نہیں تھا جس طرح حضرت عمر اور حضرت بکر کے زمانے میں ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا۔ اسی طرح دیگر چیزیں اتنی آرگنائز وے میں نہیں۔ تو یہ کہنا کہ مطلب کوئی ڈگری، اب آج کے زمانے میں اس درجے تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک پیمانہ طے کرنا پڑے گا، اور اس پیمانے کو طے کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے جو کرائٹیریا بنائی ہیں کہ اتنی علوم میں مہارت اگر حاصل ہے تب جا کے آپ کو یہ اتھارٹی دی جائے گی کہ آپ بات کر سکیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، ہر کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں تھی، ہر کسی کو مسئلہ بنانے کی اجازت نہیں تھی، ہر کسی کو قاضی نہیں بنایا جاتا تھا، اسی کو بنایا جاتا تھا جس کے اندر وہ اہلیت ہوتی تھی۔ اور یقیناً چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں کتابی ہوتی ہیں اور بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹرمز کو سمجھنا ہوتا ہے، ان کے درمیان فرق اور امتیاز کرنا ہوتا ہے کہ کس کو کس موقع پر کس طرح استعمال کیا جائے۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہم سے کہہ رہی ہے کہ تم ایک جماعت نکل کے جائے، وہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ بھائی جا کے اس کو اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کرنا چاہیے، اور تب جا کے اسے اتھارٹی ملے گی۔ اس لیے لِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، تاکہ وہ اپنے قوم کو ڈرائیں جب واپس آئیں۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ہمارے بزرگوں نے اتنے سفر کیے ہیں، جا کے اور علم حاصل کیا ہے، اور پھر انہیں باقاعدہ ایک علماء کی جماعت تسلیم کرتی تھی کہ ہاں بھائی اب یہ اس لائق ہو گئے، تب جا کے انہیں مسلمہ عالم مانا جاتا تھا۔ تو ڈگریوں کا سلسلہ تو پہلے سے حساب، بلکہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تو یہ کہنا ہے کہ ڈگریوں کی حیثیت نہیں ہے، ضرورت ہے۔ وہ ڈگری والے ہی بتائیں گے آپ کو کہ دلیل کون سی ہے، کس دلیل کی کیا نوعیت ہے، کس دلیل کی بنیاد پر دلیلیں جب دو یا تین آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو کون سی دلیل کو قبول کیا جائے، کون سی دلیل کو قبول نہ کیا جائے، یہ تمام چیزیں اسی کے ذریعے سے ہوں گی۔ اس بات کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے، ٹھنڈے ذہن سے سمجھ لینا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ وہی طریقہ اختیار کیجیے جو ہمارے بزرگوں نے بنائے ہیں، اسی طریقے پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور جو آزادانہ روش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہی اصل میں اختلاف اور گمراہی کے دروازے کو کھولتا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔